स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं सारे देश के किसानों की स्थिति यहाँ सदन के सामने रखना अपना कर्तव्य मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण इतना नुकसान हुआ कि धान और सेब, जो कि वहाँ की मुख्य पैदावार है, उस क्षेत्र से सेब का आवागमन नहीं हुआ। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक सेब की पेटी हर वर्ष वहाँ से निकलती थी, उसका आवागमन नहीं हुआ और वह वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ गया। इस संबंध में बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन यह सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। पिछले दिनों हमने और कई माननीय सदस्यों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि इन सारे राज्यों के बारे में यहाँ चर्चा की थी कि भारतीय खाद्य निगम उनकी फसल को खरीद नहीं रही तथा उसने वहाँ कोई केंद्र नहीं खोले। जब उनकी खरीद नहीं हुई तब किसान मजबूर होकर उन्हें औने पौने दामों में बड़े व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर हो गए। उनकी धान और अन्य फसलों की लागत भी नहीं निकल पाई। नतीजा यह हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी कमर टूट गई। राजस्थान और ख़ासकर मध्य प्रदेश, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे, वहाँ सोयाबीन की सर्वाधिक पैदावार होती है। कुछ हिस्से महाराष्ट्र और राजस्थान के भी हैं जहाँ सोयाबीन की फसल पैदा होती है। इस सरकार के आने से खाद्य तेलों के आयात के ऊपर 30 से 40% तक आयात शुल्क होता था, लेकिन आज वह घटकर 10% कर दिया गया। हमारे देश का जो तिलहन किसान है वह टूट गया। सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और अन्य जितने भी तिलहन के बीज हैं, उन सब का किसान पूरी तरह से निराश होकर बैठा हुआ है। यह स्थिति वहाँ की हुई। 13 वर्षों में न्यूनतम कीमतें आज जिसकी मिल रही है वह सोयाबीन की मिल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की आज यह स्थिति है। यही कारण है कि आज किसान आत्महत्या करने पर उतारू है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि दक्षिण भारत के राज्यों में नारियल, कॉफ़ी, रबड़, सुपारी और
चाय काफ़ी मात्रा में पैदा होती है। आयात शुल्क में भारी कमी होने की वजह से बाहर के देशों से सस्ते दामों पर फसल यहाँ आने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि नारियल और चाय से लेकर हर चीज़ की कीमत आज नीचे चली गई। आज दक्षिण भारत का किसान बिल्कुल सड़क पर आने की स्थिति में खड़ा हो गया है।